18 और स्वदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस साल के जो अभी बचे हुए क्वार्टर्स हैं उसमें आप डिमांड की ट्रजेक्ट्री कैसे देखते हैं? पूरे इस साल में डिमांड थोड़ा सा म्यूटेड रहा, इन्फ्लेशन बाकी इन सब रीजंस की वजह से। कैसा लग रहा है ये बचे हुए क्वार्टर्स में डिमांड सिनारियो? तो डिमांड जितना अच्छा हमारे हिसाब से होना चाहिए था, आज भी हम लोग उतना अच्छा डिमांड पे नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज हमने देखा है कि इन्फ्लेशन भी एक रोल प्ले कर रहा है कंज्यूमर के अंदर। थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर में जो ये वॉर का सीनरी होने से थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिमांड्स भी कम हुई है, थोड़े से और प्रेशर्स आए हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी वहाँ थोड़ा सा म्यूटेड भी आया है। सो आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा डिमांड म्यूटेड है, बट स्टिल पिछले साल से या फर्स्ट हाफ से बेटर। सर, इन्फ्लेशन की जो वरीज हैं वो अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि डर ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन को शायद ड्राइव करेगा। ऑल्दो इंडिया में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है, बट आप ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर के इस ईयर के स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ये सिनारियो दोबारा नहीं आएगा, मतलब अगर इन्फ्लेशन हाई रहता भी है तो? हाँ, मतलब देखो, इन्फ्लेशन डेफिनेटली हाई है, तो मैंने यही बोला कि भाई थोड़ा सा एक तो फार्मर जो प्रोड्यूस करता है उसके पास भी थोड़े पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो लार्जली फूड इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ। और फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा हर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है। और हमारे यहाँ पर जो 80 करोड़ जनता है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी आई है जिसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री अनाज वगैरह भी बांट रही है, तो उससे भी शायद बहुत सारा बेनिफिट मिला है और बहुत सारी रिस्पाइट है उसकी वजह से। एंड डेफिनेटली थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, थोड़ा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए लोअर सेगमेंट में, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो भी आई थिंक डिमांड थोड़ी बेटर होगी। अभी भी जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने 3 साल से देख रहे हैं म्यूटेड डिमांड है, और ये थोड़ा सा अभी भी कंटिन्यूड है, बट स्टिल फर्स्ट हाफ से ये हाफ बेटर होना चाहिए। सर, आपसे 2024 के लिए जो ट्रेंड्स होंगे रिटेल सेक्टर के लिए और एआई और टेक्नोलॉजी उनमें कैसे वीव करेगा उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। देखिए, डेफिनेटली एआई और टेक्नोलॉजी की बहुत बातें हो रही है, कंज्यूमर एडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ई कॉमर्स रिटेलर्स उसको यूज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ए रिटेलर टू ग्रो, तो रिटेलर उसको ग्रो करने के लिए यूज़ करता है और करना चाहिए। मेंटल एडॉप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कफोर्स एडॉप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और अडॉप्ट करना इन द एंटायर चेंज मैनेजमेंट पीस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस सब चीज़ों पे एज ए रिटेल इंडस्ट्री हम लोगों ने आज सुबह से डिस्कशन करी और वही बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ग्रोथ ड्राइव करेगा, बिकॉज मोर एंड मोर एआई ब्रिंग्स इन मोर एंड मोर बिजनेस टू इंडिया। सर, आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगले साल के जो डिमांड ड्राइवर्स होंगे वो क्या होंगे? अगले साल के डिमांड ड्राइवर्स तो देखिए डेफिनेटली इंडिया है। इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, जिसके अंदर से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जो हम एज ए बिग मैन्युफैक्चरिंग एवेन्यू और हब बन रहे हैं इन फॉर द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया। द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो अनदर पीस। सो ऑल ऑफ दिस डेफिनेटली विल लीड इन टू मोर डिमांड एंड मोर एंड मोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर थोड़ा कंज्यूम भी करेगा और बिजनेसमैन इसको यूज़ करके ग्रो भी करेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल जीडीपी ग्रो करेगा तो इंडिया ग्रो करेगा।